हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लेना या बता देना, आपकी मर्ज़ी। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है अविका और राधिका की। ऐसी कहानी जिनका मिलना किस्मत में है भी और नहीं भी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपनी कहानी के पहले कैरेक्टर अविका चौधरी से। अविका एक बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। मम्मी पापा दोनों का बिजनेस है, दोनों काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। कंबाइंड बिजनेस भी ये लोग करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अविका इनकी इकलौती बेटी है। इकलौती मज़े हैं। लेकिन अविका को बचपन से लेकर आज तक एक बहुत बड़े बंगलों में सेफ्टी के साथ रखा गया है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ रखा गया है। उसको होम स्कूलिंग भी की गई। होम स्कूलिंग मीन्स बचपन से मतलब घर में ही उसने पढ़ाई की है, बाहर नॉर्मल लोगों की तरह स्कूल कॉलेज नहीं गई है वो। अविका को जो भी चाहिए होता था उसको बंगलों में ही ला के दिया जाता था। कुछ भी खाने की चीज़, कपड़े, कुछ भी। बाहर उसको बहुत कम लोगों से सोशलाइजेशन करने का मौका मिला है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर में ही रही है। बट अविका को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। अविका को चाहिए थी फ्रीडम। नॉर्मल टीनेज लाइफ जीना चाहती थी वो। आज़ादी के साथ घूमना, दोस्त बनाना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, घूमना, अपनी लाइफ एंजॉय करना विदाउट किसी गार्ड्स के, सिक्योरिटी के। अपना काम वो खुद करना चाहती थी, सब खुद करना चाहती थी। बट अविका के पेरेंट्स इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। बिकॉज अविका एक तो इनकी इकलौती बेटी थी और बिजनेस में तरक्की बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग काफ़ी ज़्यादा दुश्मन भी थे उनके, इस वजह से। और भाई इकलौती थी तो वारिस वही होगी, तो ख़तरा भी ज़्यादा रहता था। ये भी एक रीज़न था। और एक और रीज़न है जो आगे मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। तो सीन ये है कि ये लोग अपने लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, या हॉल बोल लो। अविका अपने पेरेंट्स को मनाने में पूरी लगी हुई है कि उसको बाहर जाने दीजिए, घूमने दीजिए। फुल फैमिली ड्रामा चल रहा था गाइस। अविका अपने मॉम डैड से कहती है, डैड मॉम प्लीज़, मुझे नॉर्मल लोगों की तरह जीना है। इतना मुश्किल तो नहीं है ना। अविका के डैड, तो अभी तुम क्या मर रही हो? मजाक करते हुए मज़े ले रहे हैं पूरे अविका के डैड। अविका भी लाइक, डैड प्लीज़, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बच्ची नहीं हूँ। मुझे अब बाहर जीना जाना है, ज़िंदगी जीनी है, नॉर्मल लोगों की तरह रहना है, दोस्त बनाने हैं। कब तक मैं मेड्स और गार्ड्स के साथ दोस्ती बना के अपनी लाइफ जीऊँगी? उसके मॉम डैड एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और जो उसकी मॉम होती हैं गायत्री जी, उसकी मॉम का नाम है, और उसके डैड का नाम है अर्जुन, अर्जुन चौधरी और गायत्री चौधरी। तो जो उसकी मॉम होती हैं गायत्री, कहती हैं, बट बेटा, ये हम सब आपके लिए कर रहे हैं। बाहर की दुनिया अभी आपके लिए सेफ़ नहीं है, किसी पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। अविका गुस्से में, भाई पूरा गुस्से में लड़की। सेफ्टी, मुझे तो लगता है आप लोग मेरी प्रोटेक्शन से ज़्यादा मुझे कैद में रखते हैं, ज़िंदगी भर के लिए। वो भी कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बस बस सेफ्टी सेफ्टी, घर में कैद रहो एक कैदी की तरह। अविका के डैड गुस्से में बोलते हैं, अविका लैंग्वेज। बट अविका इज़ लाइक, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो भाई इग्नोर कर देती है पूरा। और कहती है, वर्ड लैंग्वेज, वर्ड कुछ नहीं। वो कह रही है जो मेरा दिल है, मैं वो कह रही हूँ भाई। अविका कहती है, वर्ड वही कह रही हूँ जो मेरे दिल में है, जो आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। मॉम डैड, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ बिना मांगे दिया है, और मैं उसके लिए मना भी नहीं कर रही हूँ, मुझे उससे बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट स्टिल आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश भी की है कि मुझे आखिर में चाहिए क्या, मेरे दिल में है क्या? नहीं, आप लोगों ने बस, अविका ये तुम्हें ये कोर्स करना है, ये पढ़ाई करनी है, ये पढ़ लो, अविका ये खाना है, वो ये पीना है, अविका ये पहनना है, वो पहनना है। मैंने आपकी हर बात मानी है, पर स्टिल आप लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया, मेरी बातों पे कभी गौर नहीं किया। मुझे बस बाहर जाना है, बाहर लोगों के साथ मिलना है, जुलना है, दोस्त बनाने हैं, इतनी सी बात है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? मुझे नॉर्मल टीनेज लाइफ जीना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई इतनी बातें सुनने के बाद जो अविका के पेरेंट्स होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। देन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती हैं इनकी पेरेंट्स की। देन कुछ सोचते हैं। थोड़ी देर बाद पूरे हॉल में शांति। देन सडनली अविका के जो डैड होते हैं वो खड़े होते हैं, अविका के पास जाते हैं, उसके बगल में बैठते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। और वैसा ही सेम उसकी मॉम करती हैं, आती हैं, अविका के पास बैठती हैं, उसके कंधे पे हाथ रखती हैं। और थोड़ी देर बाद जो अविका की मॉम होती कहती हैं, ओके हमने तुम्हें एक मौका दिया। और भाई अविका खुशी के मारे चिल्लाते हुए खड़ी हो जाती है, व्हाट सच्ची?
जो अविका के डैड होते हैं वो उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं बेटा बैठ जाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो हमारी। जो अविका होती है कहती ओके ओके बोलिए बोलिए। तो अविका की जो मॉम होती है वह कहती है हमने तुम्हें मौका दिया पूरे 1 साल के लिए, 1 साल तुम्हें जो करना है तुम करो, जहाँ जाना है तुम जाओ, हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ तुम्हें कॉल करके पूछेंगे कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, बस, बल्कि और कुछ नहीं करेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं कि तुम क्या कर रही हो मतलब ज़िंदगी में। तो अविका उस लाइक खुशी के मारे फिर खड़ी होती, फिर उसके डैड उसका हाथ पकड़ के नीचे बैठाते, कहते पहले बात सुन ले बेटा, पहले सुन ले। फिर वो नीचे बैठ जाती है। तो फिर उसकी मॉम कहती है बट एक कंडीशन है। तो अविका मन में ही सोचती है भाई बिजनेसमैन है दोनों, बिना किसी चीज़ के, बिना फ़ायदे के कुछ नहीं करते ये लोग, फ्रीडम मुझे दे रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो करवा के मानेंगे ये लोग। तो अविका कहती है हाँ बोलो मॉम। तो जो अविका की मॉम होती हैं वो कहती हैं 1 साल तक हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी, बट 1 साल बाद तुम जब वापस आओगी तब तुम हमारी कंपनी और जितने भी हमारे बिजनेस है सब हैंडल करोगी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, सारे के सारे बिजनेस तुम संभालोगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये 1 साल तुम बाहर रहोगी उसके लिए हम तुम्हें मंथली इन कोई भी वो पेमेंट खर्च वर्च हम तुम्हारा कुछ नहीं चलाएंगे, वो सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद कमाना, खुद खर्च करना, इंडिपेंडेंट बनना, जो करना है करना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, अगर तुम प्रॉब्लम में रहोगे तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं करने आएंगे। अविका इज़ लाइक थोड़ी देर वो सोचती है बट कहती ओके डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना खुद कमा लूँगी, खुद खर्च कर लूँगी, बट मुझे 1 साल भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं 1 साल बहुत इन्जॉय करूँगी। अविका मैम कहती इन्जॉय, बट तुम्हें मेरी पहली बात याद रहनी चाहिए, 1 साल बाद जब तुम आओगी तो तुम कंपनी और सारे बिजनेस संभालोगी, वो भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। अविका होती कहती ओके मुझे मंजूर है, और खुशी के मारे खड़ी होती है और फिर अपने मम्मी पापा को हक करती है, थैंक यू बोलती है। जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं ओके ऑल द बेस्ट, उसकी मॉम कहती है ठीक है संभाल के। जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटा इन्जॉय अपना फ्रीडम, खूब मस्ती करना। और अविका फिर खुशी के मारे उनको फिर दोबारा हक करती है और रूम में भाग जाती है। और रूम में जाते ही बंदी सबसे पहले खूब गंदी तरीके से डांस करती है, मतलब कहते हैं ना शादियों में खूब अंधाधुन नाचना, वैसा डांस करती है, खूब मस्त तरीके से डांस करती है। उसके बाद डांस करने के बाद वो करती है अपनी पैकिंग शुरू। पैकिंग कर तो रही होती है बट उसे पता नहीं होता वो जा कहाँ रही है। देन सडनली उसकी नज़र पड़ती है, उसकी कज़न ने उसको एक फ़ोटो भेजी थी, जो कज़न मुंबई में है। और आपको मैं बता दूं अविका और उनकी फैमिली दिल्ली में रहते हैं, ये लोग दिल्ली के बहुत ही मतलब इनका बिजनेस मुंबई में भी है, बट अविका जहाँ रहती है वो दिल्ली में है जगह। तो अविका की जो कज़न ने उसको पिक भेजी थी वो मुंबई की थी वहाँ की। अविका उस पिक को देखती है, देन सडनली सोचती है क्यों ना मुंबई जाया जाए, मुंबई में तो सभी लोग जाते हैं अपनी लाइफ जीने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। तो अविका भी सोचती है वो भी जाएगी, तो वो अपनी मुंबई की टिकट्स बुक कर लेती है विदाउट अपने मम्मी पापा के परमिशन के बिना बताए, बिकॉज उसको फ्रीडम मिली है एंड वो फुल उसके फ़ायदे उठाना चाहती है। बिना बताए वो उनकी टिकट्स बुक कर लेती है और अपनी पैकिंग पूरी करती है। और सारा सामान वामान रखने के बाद, पैकिंग करने के बाद, जो उसने अपने पैकिंग कंप्लीट होने के बाद जो अविका होती है वो सब करती है और टिकट कंफर्म करने के बाद ऑनलाइन टिकट निकलवा लेती है भाई और सो जाती है खुशी के मारे। भाई उसको नींद भी नहीं आती, पता नहीं कैसे सोई थी बंदी, उसे भी नहीं पता था। पैकिंग सब हो गई थी और उसकी सुबह की फ़्लाइट थी 8 बजे की और उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं है और इसने अविका ने बताया भी नहीं था, बट मॉर्निंग में बताएगी भाई इतनी भी फ्रीडम नहीं मिल गई कि तुम चले जाओ, मम्मी पापा हैं। सो या गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। कल हम अपने दूसरे कैरेक्टर से मिलेंगे, मेरी फेवरेट कैरेक्टर राधिका। या सो लेट्स सी कैसी है हमारी राधिका। ओके सो बाय गाइस, सी यू।